नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे इंस्टाग्राम आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। क्यों आपको इसी वक्त इंस्टाग्राम देखना या इस्तेमाल करना कम कर देना चाहिए और कैसे ये रील्स, ये शॉर्ट वीडियोस जो आपको इंस्टाग्राम पर दिखती हैं, ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। आइए बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। देखिए, अगर आप दिन के कुछ मिनट रील्स देखते हैं, जैसे 10 से 15 मिनट या 20-25 मिनट भी, तो ये आपको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये चीज़ तब खराब हो जाती है जब बिना टाइम देखे आप रील्स के सेक्शन को स्क्रॉल करते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पर जो रील्स आती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। अगर आप ज़िंदगी भर भी उन्हें स्क्रॉल करते रहें तो वो ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया, कब टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, ये पता ही नहीं लगता। इंस्टाग्राम रील्स को ड्रग्स की तरह कैटेगराइज किया गया है। इंस्टाग्राम रील्स आपको वो नशा, वो डोपामिन रश देती हैं जो कोई और नशा देता है। यहाँ पर इतना रैपिडली चीज़ें चेंज हो रही हैं कि आपके दिमाग को किक मिलती रहती है, अच्छा फील होता रहता है, इसलिए आप स्क्रॉल करते रहते हैं और ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि रील्स देखने से और शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा देखने से इंस्टाग्राम पर आपका जो अटेंशन का जो स्पैन है वो कम होता चला जाता है। यानी कि आपको आदत लगने लगती है कि छोटे टाइम में, कम टाइम में ज़्यादा किक, ज़्यादा एंटरटेनमेंट और ऐसी चीज़ें नज़र आती रहें। इससे होता ये है कि आम जीवन में आपको छोटी छोटी खुशियाँ जो आपको खुश कर देती हैं वो अब नहीं खुश करती, क्योंकि आपको आदत है शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा कंटेंट देखने की, और ये बहुत ख़तरनाक बात है। इंस्टाग्राम आपका टाइम वेस्ट करती है। मेरी इस वीडियो को देखने वाले लोग 18 साल से 30 साल के बीच में हैं। ये वक्त होता है पढ़ने का और करियर बनाने का। ये वक्त समय को भोगने का बिल्कुल नहीं होता। ये वक्त बिल्कुल भी नहीं है कि आप एकदम आराम से बैठ जाएं और अपना टाइम पास करें, खुश रहें। ये वक्त है स्ट्रगल करने का दोस्तों। ये वक्त है पढ़ाई करने का, अच्छी जॉब लेने का, या कोई अच्छा काम करने का दुनिया में, जिससे आपकी दुनिया का नाम हो, या आप अपने पेरेंट्स को खुश कर सकें। आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपकी जॉब लगवाने के लिए, या आपकी भलाई के लिए। इस उम्र में, जिस उम्र में अभी आप हैं, क्या आपको लगता है कि ये सही चीज़ है कि आप अपना समय इंस्टाग्राम को दे रहे हो, जबकि आपको अपना करियर बिल्ड करने में और स्टडीज़ में ये टाइम देना चाहिए? दोस्तों, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है जो इलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, कोई भी नहीं खरीद सकता दोस्तों, वो है समय, टाइम। और इंस्टाग्राम आपका यही समय वेस्ट कर रहा है। ज़रा सोच के देखिए कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी सब कुछ खरीद सकता है लेकिन वक्त नहीं खरीद सकता, और वही वक्त आपका इंस्टाग्राम वेस्ट कर रहा है। दूसरी चीज़ जो इंस्टाग्राम कर रहा है वो है आपकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रहा है। वो कैसे? बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर बनने आते हैं या फेमस होने आते हैं, तो वो पहले कुछ भी अपने मनपसंद चीज़ करते हैं, अब वो देखते हैं कि वो नहीं चल रही, तो वो करने लगते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, जिनको ज़्यादा लाइक्स, फॉलोअर्स मिल रहे हैं। उनको ये लगता है कि वो चीज़ करने से ही वो इंस्टाग्राम पर चलेंगे, और इसीलिए वो भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं। आपने कभी गौर किया है कि इंस्टाग्राम पर आए दिन कुछ ऑडियोज़ बहुत पॉपुलर हो जाती हैं, कुछ ऐसे गाने जो बहुत बेसुरे होते हैं, कुछ ऐसे गाने जिनका मतलब भी 90% लोगों को नहीं पता होता। ये किसी दूसरी भाषा के होते हैं, किसी दूसरे देश के होते हैं, लेकिन वो रील्स में इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि लोग उनके ऊपर बहुत सारी रील्स बनाते हैं। सिर्फ इसलिए उनको ये लगता है कि इस रील पर वीडियो बनाने से वो फेमस होंगे, उनकी रील वायरल होगी, जबकि ये सच्चाई नहीं है। दरअसल वो रील्स इतनी ज़्यादा बनाई जा रही है, लोगों के द्वारा इतनी ज़्यादा बनाई जा रही है कि उसमें से 1% चांस तो हो ही जाते हैं कि वो फेमस हो जाएं, और यहीं से क्रिएटिविटी खत्म होती है। इंसान वो करना छोड़ देता है जिसमें वो अच्छा है। इंसान वो करना छोड़ देता है जिससे उसकी पहचान थी, और वो उसी चीज़ के पीछे भाग जाता है जो बाकी लोग कर रहे हैं। कई बार इन चीज़ों में ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो बहुत अभद्र होती हैं, बहुत गलत होती हैं, और मैं इसलिए कहता हूं कि इंस्टाग्राम दूसरा ओनली फैंस बन गया है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी चीज़ें लड़कियां, लड़के कर रहे हैं जो एक सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकती, और कहीं ना कहीं हम उस कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, उस वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारा है ही नहीं। देखो, यहाँ पर मैं मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ भी कीजिए, अच्छी बात है,
लेकिन लोगों को देखकर, उनकी होड़ कर कर ऐसी चीजें करना जो बाद में आपको पछतावा हो, आप करना ही नहीं चाहते थे, तो फिर ये तो गलत बात है और ये सोचने वाली बात भी। इंस्टाग्राम चलाने से आपके स्कूल में, कॉलेज में मार्क्स कम होते हैं, आपकी जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा और आप अपने काम को सही से नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा इस पे विवाद खड़ा हो सकता है जो ये मैं एक चीज़ कह रहा हूं, लेकिन इसमें सच्चाई है, मैं आपको बताना चाहता हूं। दरअसल आपके फोकस करने की जो कैपेसिटी है वो रील्स देखने के बाद, इंस्टाग्राम चलाने के बाद कम हो जाती है। हमारा दिमाग कृत्रिमिक चीज़ों को देखने के लिए नहीं बना। हमारा दिमाग सारे दिन स्क्रीन को देखने के लिए नहीं बना। हमारा दिमाग बाहर की असल दुनिया को देखने के लिए बना हुआ है। असल दुनिया में इतनी उथल पुथल नहीं होती जितनी आपकी स्क्रीन पर हो रही होती है। एक वक्त पर आप हिमाचल की रील देख रहे होते हैं जहां पर लोग पहाड़ से व्लॉग बना रहे हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं कि लोग समुद्र में डुबकी मार रहे हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं कि हवाई जहाज उड़ रहा है। मतलब एक बार कुछ सेकंड्स में स्वाइप करने से पूरी दुनिया बदल जाती है। इतना रैपिडली इतना सारा कंटेंट आपके दिमाग में थ्रो किया जा रहा है, हैमर किया जा रहा है, जितना वो प्रोसेस नहीं कर सकता। और इससे एक कंडीशन बनती है दिमाग की, जिसमें दिमाग चीजें देख तो लेता है लेकिन समझता नहीं है। जी हां, आपके आंखों के जरिए उस तक इंफॉर्मेशन जाती है लेकिन वो उसको समझकर एनालाइज करना छोड़ देता है। और जब ये बहुत ज्यादा चीज बढ़ जाती है तो धीरे धीरे आपका दिमाग फोकस करने की कैपेसिटी खोने लगता है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई चीज पढ़ेंगे, आप कोई चीज याद करने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग उसे सही से याद नहीं रख पाएगा। और एक विद्यार्थी, एक प्रोफेशनल इंसान के लिए उसका दिमाग और उसकी याद करने की कैपेसिटी, उसके फोकस करने की कैपेसिटी ही सब कुछ होती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप फोकस नहीं कर पाते तो आप मार्क्स नहीं ला पाएंगे, सीधी सी बात। इसलिए भी आपको ये रैपिडली इंस्टाग्राम पर रील्स देखना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक मूवी कई बार देखी हो या रील कई बार देखी हो, लेकिन जितनी बार भी आप उस वीडियो को या रील को या मूवी को देखते हो उसमें आपको एक नई चीज मिलती है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक मूवी 10-12 बार देखी हो और वही मूवी किसी और ने भी देखी हो और उसमें कोई ऐसी चीज निकाल ली हो, कुछ ऐसा ईस्टर एग निकाल लिया हो जो आपने 5 बार देखने के बाद भी नोटिस नहीं किया? ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? या आपको लगा है कि आपने जब चौथी बार कोई मूवी देखी तो बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज नोटिस की जो आपने पहले नहीं की थी? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इसका सीधा मतलब यही है कि आपके दिमाग ने पहली बार में, दूसरी बार में वो चीज ऑब्जर्व तो कर ली लेकिन उसको एनालाइज नहीं कर पाया, उसको समझ नहीं पाया। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो चीज को हम बरसों से देख रहे होते हैं उसमें हमने एक वो चीज नहीं नोटिस की होती जो आदमी, कोई दूसरा आदमी एक बार में कर लेता है। यही फर्क है और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। फोकस करने की कैपेसिटी कम हो रही है लोगों की। अब सबसे खतरनाक जोन इंस्टाग्राम की वो है जिसमें कोई एक इंसान ना तो इन्फ्लुएंसर बनने आता है और ना तो अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन करने आता है। 2 तरह के लोग होते हैं इंस्टाग्राम चलाने वाले। एक तो वो होते हैं जो फेमस होने, सेलिब्रिटी बनना है, स्टार बनना है उनको। वो ज़्यादा पोस्ट करते हैं, हर ट्रेंड पर रील बनाते हैं, फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते। अच्छी बात है। दूसरे वो लोग होते हैं जो प्राइवेट अकाउंट रखते हैं और जो अपने दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर करने के लिए, अपने नोन लोगों के साथ अपनी लाइफ को शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम पर आते हैं और दूसरे लोगों को देखने आते हैं। ये दोनों ही सही है, लेकिन सबसे खतरनाक कैटेगरी इन दोनों के बीच में रिसाइड करती है। ऐसे लोग ना तो प्रॉपर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ही बनना चाहते हैं, ना तो अपनी पर्सनल डायरी ही मेंटेन करना चाहते हैं। इस चीज़ के बावजूद भी वो कोई भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते। वो कहीं पर घूमने जाते हैं तो उनका सारा ध्यान उस फोटो को क्लिक करने में होता है, सनसेट को क्लिक करने में होता है, अपनी सेल्फी लेने में होता है, आसपास चीज़ों को क्लिक करने में होता है। वो उस मोमेंट को जीना ही छोड़ देते हैं। सोच के देखिए, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें 5000 साल में एक बार कोई तारा टूटा या कोई एक घटना हुई जिसको 5000 साल में आप देख पाओगे। ऐसी घटना एक इंसान अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार देख सकता है, और वो अपने काल में ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियां भी शायद नहीं देख पाएंगी। राइट? 5000 साल बहुत बड़ा समय होता है। उस मोमेंट को एक इंसान को क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्या अपनी आंखों से जी भर देख लेना चाहिए,
या उस चीज को अपने कैमरा के थ्रू देखना चाहिए रिकॉर्ड करते वक्त? अगर आपका आंसर है कि आपको उसको कैप्चर नहीं करना चाहिए या पहले देख लेना चाहिए अपनी आंखों से, तो आप एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। वहीं अगर आपका आंसर यह है कि आपको उसे वीडियो में कैप्चर कर लेना चाहिए, तो दोस्तों आप उस खतरनाक कैटेगरी में हो जहां पर अगर आप फंस गए तो ना तो आप इन्फ्लुएंसर ही बनोगे, ना तो पर्सनल डायरी ही मेंटेन करोगे, आप सिर्फ अपना समय और जिंदगी वेस्ट करोगे, और इस कैटेगरी में आपको नहीं होना चाहिए। इंस्टाग्राम एक बहुत खतरनाक चीज करता है कि आपके फाइनेंसेस को डिस्टर्ब कर देता है। अब जो हमारा देश है वो धीरे धीरे वेस्ट कंट्रीज की तरफ जा रहा है। आपको मालूम है कनाडा में 80 से 90% जो यंगस्टर्स हैं वो ये मानते हैं कि कभी ना कभी उन्होंने कर्ज लिया था इंस्टाग्राम वाली लाइफ जीने के लिए। जो अभी यंगस्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर्स या इन सब चीज़ों में हैं, उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज लिया है ताकि वो ऐसी ज़िंदगी दिखा सके इंस्टाग्राम पर जो इंस्टाग्राम वाली ज़िंदगी हो। इंस्टाग्राम वाली ज़िंदगी और असल ज़िंदगी ये दोनों अलग होती हैं। और आप इंडिया में भी देख रहे होंगे बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं जो कि दिखाते हैं 2 करोड़ की कार। मैं अपनी मम्मी के लिए BMW देखने गया, मेरे माली काका के लिए 3 करोड़ की कार लेने जा रहा हूं। अरे मेरी 12वीं कार की डिलीवरी है, वो लेने जा रहा हूं मैं। दोस्तों इंस्टाग्राम इतने पैसे नहीं देता कि आप 12वीं BMW की डिलीवरी लेने जा रहे हैं। या ये दोस्तों देखो, ये मेरा बंगला है इतना बड़ा और ये मेरी कारों का कलेक्शन है, दुबई में इतनी सारी बाइक है मेरी। अरे देखो मैं स्विट्जरलैंड में रहता हूं और मैं अपनी 5वीं BMW की डिलीवरी लेने जा रहा हूं। या कोई अगर इंडिया में भी रहता है तो भी। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है ना, या तो उसका प्रोफेशन कोई और है क्रिएटर का, इंस्टाग्राम से पैसे नहीं आ रहे, वो पहले से अमीर है, पहले से उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स या किसी का बिजनेस है जिससे पैसे आते हैं, उसने कुछ नहीं किया, या तो वो किराए का है। और भारत में तो किराए की चीज़ें इतनी चल रही हैं इंस्टाग्राम पर, आप मानेंगे नहीं। इंस्टाग्राम बड़े बड़े इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर चेंजिंग रूम से ये कपड़े पहनकर फोटो खींचते हुए, कपड़े चुराते हुए पकड़े गए हैं। बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिनके मिलियंस में फॉलोवर हैं, वो अपने दोस्तों से कई हजार रुपए उधार मांगते हुए पकड़े गए। इंस्टाग्राम पर फॉलोवर 1 मिलियन है लेकिन पॉकेट में 5,000 रुपए भी नहीं। यही सच्चाई है दोस्तों ये चमचमाते इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की, या ऐसे खोखले इन्फ्लुएंसर्स की जो आपको दिखाते हैं कि वो करोड़ों में खेल रहे हैं, लेकिन वो वाकई ऐसा नहीं है, रियलिटी बिल्कुल अलग है। अब इस चीज को देखकर जो हमारा यूथ है वो ये सोचता है कि अरे वाह, जबकि वो जो यूथ है जिसके पास 12,000 का मोबाइल है, उसके पापा के पास मारुति 800 है, अल्टो है, बहुत अच्छी सब कुछ, कोई कमी नहीं है किसी चीज की, लेकिन वो इंसान फिर भी खुश नहीं रह पाता क्योंकि वो देख रहा है कि एक 12 साल का यूट्यूबर है जो अपनी मम्मी के लिए 4थी BMW की डिलीवरी लेने गया है। वो सब झूठ है। ये मैं तो कहूँगा इतने खराब इन्फ्लुएंसर हैं जो दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, आप इतना कमा रहे हो, अच्छी बात है। किसी चीज़ को शो ऑफ करना किसी भी व्यूअर की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, अगर आपको लगे कि कोई इन्फ्लुएंसर शो ऑफ कर रहा है, रेगुलरली शो ऑफ कर रहा है, तो दोस्तों वक्त आ गया है उसको अनफॉलो करने का, उसे अनसब्सक्राइब करने का और उसकी वीडियो ना देखने का। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कीजिए जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, जो आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप BMW खरीद पाओ। ये नहीं दिखाते कि उन्होंने BMW खरीदी, आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप कुछ ज्ञान लेकर, कुछ सीख कर इस मुकाम तक पहुंचो कि आप वो BMW खरीद पाओ। क्या मैं कार खरीदता हूं? क्या मेरे पास गाड़ियां हैं? क्या मेरे पास पैसे हैं? मेरे पास हैं। मैंने अभी रिसेंटली गाड़ी खरीदी है। कौन सी गाड़ी खरीदी है, क्या गाड़ी खरीदी है, बताना कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ये मैटर नहीं करता क्योंकि मैं 8-9 साल से काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने ये गाड़ी या कोई भी चीज़ जो है वो खरीदी। मुझे ज़रूरी नहीं लगता कि वो मैं शो ऑफ करूँ, क्योंकि वो मैंने शो ऑफ के लिए नहीं खरीदी, वो मैंने अपनी सहूलियत के लिए खरीदी है। मैंने इसलिए खरीदी है कि मैं कहीं आसानी से जा पाऊँ, मैं ठीक से बैठ पाऊँ, या कहीं पहुँचना है तो वो कर पाऊँ, या कभी ज़रूरत पड़े तो किसी को लेके जा सकूँ। मैंने उस चीज़ के लिए खरीदी है, मैंने यूट्यूब पे दिखाने के लिए नहीं खरीदी। राइट, यही फ़र्क होता है सही इन्फ्लुएंस करने में और शो ऑफ करने में। तो आपको पता है अब क्या करना है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया दोस्तों कैसे ये एक ड्रग बनता चला जा रहा है और कैसे जिंदगियां खराब कर रहा है। असल जिंदगी जीना शुरू कीजिए। इंस्टाग्राम की जिंदगी में कुछ नहीं रखा।
कनाडा के आधे से ज़्यादा लोग कर्ज में डूब रहे हैं, उनके कर्ज माफ़ करने के लिए सरकारों पर अर्जी लगा रहे हैं वो। मैं नहीं चाहता कि भारत में जो यंगस्टर्स हैं उनकी हालत कनाडा के यंगस्टर्स की तरह हो जाए। तो प्लीज़ असल ज़िंदगी में जिए, और जो इंस्टाग्राम पर आप ज़िंदगी भर ये स्क्रॉल करने का जो सोच रहे हैं इसे छोड़ दें। पढ़ाई पर ध्यान दें, करियर पर ध्यान दें, आगे बढ़ें। इन्फ्लुएंसर बनना है तो इन्फ्लुएंसर बने, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो बीच की जोन जो है ना दोस्तों, उसमें कभी मत फंसना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जाते जाते एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम पर आजकल ओनली फैंस वाला जो कल्चर है बहुत भयानक तरीके से बढ़ चुका है। इतना ज़्यादा कि अब देखकर लग नहीं रहा है कि भाई ये इंडिया का ही इंस्टाग्राम है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हम यूएस में बैठे, मैं न्यूयॉर्क में बैठकर इन्फ्लुएंसर्स को देख रहा हूँ, और ये चीज़ बहुत चिंताजनक है। इसके बारे में आप भी सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ऐसा लगता है। आपकी कोई भी राय है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इथिकल हैकिंग सीखनी है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड